सभी दोस्तों को मेरा जनियार एस चहल का नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। जैसे कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल दोपहर का समय है। तो यानी कहने का मतलब इतना मेहनत का कार्य है कि इसको सुबह मैंने 4 बजे आग दी थी और अभी 12:30 के आसपास समय हो गया है। तो स्वांग शीतल हो गई है, अभी ये मैंने निकाल लिया है। तो जो वैदगी है यानी जो आयुर्वेद है वो दिल से किया जाता है, उसमें फिर समय नहीं देखा जाता कि कितना टाइम हो गया और कितने, क्योंकि पेशेंट को ठीक करना या रोगी को ठीक करना, उसको सही औषधियाँ देनी, यही हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमें समय कितना भी लगे या कैसा भी समय हो, इस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं है। तो कुछ लोग जहाँ पे सिर्फ कमेंटों में बकवास करने या अनलाइक करने आ जाते हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम बिना मेहनत के कोई सक्सेस नहीं होता। आज इस मुकाम पर भगवान धन्वंतरी की कृपा से अगर हम पहुँचे हैं तो इसमें हमारी मेहनत है और हमारे चाहने वालों का प्यार मोहब्बत है। तो इसलिए हम जहाँ पे पहुँचे हैं, तो जो आयुर्वेद है वो समय मांगता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये बताना चाहता था। तो आज जो हमने योग बनाया है वो प्रवाल मूंगा, जिसे हम मूंगा बोलते हैं, और इसको परवाल भी बोला जाता है। तो इसको एक मैंने सिंपल आग दी है अभी लगभग 10 किलो उपले की। तो देखते हैं, आपके सामने है कि ये कैसा निकलता है। अभी मैं इसको वहाँ से उठा के लेके आया हूँ। तो इसकी कपड़ मिट्टी मैंने खोल रखी है पहले से। तो ये कलर आया है इसका, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। तो इसको अभी दूसरी आग जो है हम इसमें अपना जो बोलते हैं हमारा खसखस, जो खसखस का सत्व निकालना पड़ता है। तो खसखस के सत्व में इसको खर्ल करके उसमें फिर इसको अच्छे तरीके से खर्ल करेंगे 10 से 12 घंटे। फिर इसके ऊपर और नीचे लगभग आधा किलो मखनी, जिसे हम मक्खन बोलते हैं, आधा किलो मक्खन, पाइया ऊपर पाइया नीचे, और बीच में हमारा ये जो जोग है, जो प्रवाल है, बीच में ये रखेंगे। तो ये जो है हम अर्ली डिस्चार्ज के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, यानी शीघ्र पतन के लिए। जो लोग और के पास जाते ही खलास हो जाते हैं, समय नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा योग है। आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रवाल लेना है लगभग 100 ग्राम, क्योंकि कम बनाएंगे तो फिर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कम से कम 100 ग्राम प्रवाल जो है लगभग 2000 से ऊपर मिलेगा, 2000 से 2500 रुपये। अब कुछ भाई मेरे को फ़ोटो दिखा के असली नकली का पूछने लग जाते हैं, तो फ़ोटो से दूर से नहीं पता लगता है। अब अगर किसी को फिर गलत बता देते हैं तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमें बताया, सही नहीं बताया आपने। तो प्रवाल का पहचान करने की सबसे बड़ी अच्छी आसान विधि यही है कि आप इसको किसी दीवार वगैरह पे, जैसे आपके पास ये साख है प्रवाल की, तो इसको किसी दीवार में जहाँ पे सीमेंट हो, ऐसे, अभी तो ये तैयार हो चुका है, तो आग देने से पहले ऐसे घिस के देख लें। अगर ये आपका वहाँ पे रंग छोड़ जाए तो ये नकली है, केमिकल वाला है। अगर ये आपका रंग ना छोड़े तो आपका ये असली है, आप फिर इसको तैयार कर सकते हैं। और प्रवाल को ज़्यादा शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। कई भाई इसको नींबू के रस में खरल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहते पानी में रहता है पहले से ही, प्रवाल की जो साग है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे ही आप आग दे के ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। हाँ, जो जड़ है प्रवाल, उसमें मिट्टी इकट्ठा होता है, तो उसको लस्सी से या गर्म पानी से धो सकते हैं, तो वो शुद्ध हो जाती है। इसको ज़्यादा कोई शुद्ध करने की इतनी ज़रूरत नहीं है।
तो इसको बनाने की विधियां कई हैं। प्रवालवासन को आप कई विधियों से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको अर्ली डिस्चार्ज के लिए बना रहे हैं, तो इसकी मैं विधि आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 100 ग्राम को आप ऐसे ही सिंपल आग दे दें 8-10 किलो की। 8-10 किलो कपड़ मिट्टी करके इसको गजपुट में फूंक दें। जब ये समान शीतल हो जाए तो इसको निकाल लें। तो इसको निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो हमारा जिसे बोलते हैं हम खसखस, खसखस के सत में इसको खर्ल करते रहना है। खसखस का सत निकाल लेना है आपने। जैसे हम खसखस को पानी डाल डाल के उसका निचोड़ के जैसे दूध की तरह उसका सत निकाल लें और फिर उस सत को सुखा लें आप। तो वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको खर्ल करते जाएं, डालते जाएं खर्ल करते जाएं, एक एक चम्मच डालते जाएं खर्ल करते जाएं। तो अंत में जब ये आपका जो बिल्कुल सारा आपका खसखस का जो सत है वो इसमें जज्ब हो जाए, तो अगर 100 ग्राम है ये तो इसमें आप 200 ग्राम जज्ब कर दें। तो सारा जब आपका जज्ब हो जाए ये उसके बाद फिर आपने इसको क्या करना है, निकाल लेना है, इसकी टिक्की बना लेनी है। टिक्की बना के इसको सुखा लेना है। फिर आपने पाइया मखनी ऊपर पाइया नीचे, बीच में ये टिक्की आपकी जो सूखी हुई हो, बीच में ये टिक्की रख के आप इसको दोबारा से आग दे दें। तो इस तरीके से आग देने के बाद ये आपका जोग जो है तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको कैप्सूल में भर सकते हैं। 250 मिलीग्राम के कैप्सूल में भर लें। एक एक कैप्सूल आप सुबह शाम, जिनको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, उनके लिए ये अच्छा काम करेगा। अभी किसी वैद्य मित्र ने बनाया है, मैं इसको पहली बार इसी विधि से बना रहा हूँ। पहले मैं इसको स्पर्म काउंट के लिए बनाता हूँ, लेकिन अभी खसखस वाला मैं जो ये बना रहा हूँ तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा जिस विधि से ये बताया गया है। तो आप भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसको मलाई के साथ एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को। तो जो औरत के बारे में सोचते ही या औरत को देखते ही शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं, जब पानी निकल जाता है, ऐसे रोगियों के लिए ये अमृत समान योग है। तो इसको बनाइए और आयुर्वेद का गुणगान करें, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। हालांकि मैंने इस विधि से कभी नहीं बनाया है, लेकिन इस बार बना रहा हूँ तो सोचा योग आपसे शेयर भी कर दूँ मैं। पहले हम इसको सिर्फ मक्खन में आधा मक्खन ऊपर आधा मक्खन नीचे रख के तैयार करते थे। तो खसखस की जो भावना है, जो खसखस के साथ की जिसमें गुटाई करते हैं खसखस के साथ में, वो हम नहीं करते थे। इस बार हम वो भी करेंगे, ताकि इसको पहले जो हमारा मेन इसका मकसद था वो स्पर्म काउंट वाले रोगियों के लिए था। अब जो हमारा मेन मकसद है वो अर्ली डिस्चार्ज वाले रोगियों के लिए तैयार करना है। तो इस विधि से हम इसको तैयार कर रहे हैं। आप भी इसको बनाइए और इसका लाभ लीजिए। तो जो भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी इस योग को बना सकते हैं। बस कुछ जो भाई हैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि दूर से कोई असली नकली का पता नहीं चलता किसी भी औषधि के बारे में। तो आप जैसे मैंने विधि बताई है, इस विधि से करके देख लिया करो। या तो आप विश्वास पात्र कोई पंसारी हो ना, वहीं से लें। तो हमने भी जब शुरू में काम शुरू किया था, प्रैक्टिस शुरू की थी, तो दिक्कतें ये हमें भी आई थी। मैं ये सारी बातें आपकी समझता हूँ, जहाँ तक संभव होता है मैं रिप्लाई भी देता हूँ। लेकिन अब आप एक बात पूछ ली, फिर आपने दूसरी बात पूछ ली, फिर आप चैटिंग करने लग गए, तो वहाँ से थोड़ा गुरेज करें आप। तो ये समस्याएं हमें भी आई थी, लेकिन हमने पंसारियों को जो है अपने विश्वास में लिया। उनको ये बात बोली कि देखो, जो औषधियाँ हम बनाते हैं ना, तो उसमें जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे जड़ी बूटी है, चाहे कोई रस औषधि है, भस्म है, पारा है, सिंगरफ है, तो उसमें जड़ी बूटियों का बहुत रोल है। तो हमने उनको खुले मन से एक बात कह दी थी कि भाई हमें जो औषधियों की ज़रूरत होती है, अगर आपके पास असली नहीं है तो हमें बिल्कुल जवाब दे दें आप, हमें कोई आपसे नाराज़गी नहीं है। लेकिन असली की बजाय आप हमें नकली दें और पैसा भी पूरा लें, तो ये उचित नहीं रहेगा।
तो पैसा जितना आप लेते हैं चाहे उससे कुछ पैसा फालतू ले लीजिए, लेकिन जो चीज़ हमें देते हैं आप, अगर हम कहीं से चेक करवा लें, अगर किसी ने बता दिया कि ये जड़ी बूटी या औषधि नकली है, तो फिर कभी भी हम आपकी शॉप पे नहीं आएंगे, आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप पंसारी को अपने विश्वास में लेके ये जो औषधियाँ हैं खरीद सकते हैं। पंसारी विश्वास पात्र होगा तो आपको सभी औषधियाँ सही तरीके से मिल जाएंगी। तो दूर से इतना फ़ोटो खींचे से या ऐसे करे से इतनी दूर से पता नहीं चलता है असली नकली का। तो आप खुद इस चीज़ को ध्यान में रखा करें, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा, जो भाई अब जहाँ जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कार्य करें, वैदगी का कार्य करें, तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो हमारे ग्रंथ हैं ना, जो हमारे ऋषियों ने लिखे हुए हैं, वो आप जरूर अध्ययन करें उनका। अगर उनका अध्ययन नहीं करते हैं तो आप पूरी कल्पना से जब सिर्फ सीख कर पूछ कर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो साथ साथ पुस्तकों का अध्ययन भी ज़रूरी है। तो आप पुस्तकों का अध्ययन भी करें, साथ साथ आप सीखते रहें, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप औषधियाँ बनाएं, तो अगर आप औषधियाँ बनाते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा मकसद आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है, आयुर्वेद को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमारा मकसद तो तभी पूरा होगा जब आप खुद अपनी औषधियाँ भी बनाना शुरू कर देंगे, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी औषधि का क्या गुण है, और क्या स्वाद है, क्या रंग है, क्या गंध है। तो इस तरीके से औषधियों का आपको गुणधर्म खुद पता होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ग्रुप में आपने देख लिया तो वो बना लिया। आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों में आधी अधूरी जानकारियाँ मिलती हैं, और फिर बना लिया, फिर उसका नुकसान हो गया तो फिर उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर बनाएं कोई औषधि, तो सबसे पहले तो आपने जहाँ पे देखा है किसी ग्रुप में, उसको फिर आप किसी पुस्तक में उसको ढूंढें कि हाँ किसी ग्रंथ का ये योग है या नहीं है। तो उस तरीके से आप पुस्तक में ढूंढ के फिर आप जो औषधि से आपने बनाना है, फिर उस औषधि को अगर शुद्ध करने की ज़रूरत है तो शुद्ध जरूर करें, और शुद्ध करने के बाद फिर आप उस तरीके से बनाएं। एक दो बार औषधियाँ ख़राब भी हो जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप औषधियाँ रस बस में बना सकते हैं। तो ये योग आज का मैंने आपको जानकारी देनी थी, इसके लिए आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।